हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जो मैंने आपको बताया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका ये लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए और फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ये मैं आज लेक्चर नंबर 9 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 9 है इंडेक्स नंबर का, और हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने कल कन्वर्जन सीखा था। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, कंसंट्रेशन के साथ समझना। चैप्टर स्टार्ट करते वक्त ही मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा चैप्टर लेंदी चलने वाला है। ये आज 9th लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 5 से 7 लेक्चर और रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। 5 to 7 लेक्चर्स और आएंगे और ये 9th है, मीन्स आपके 15th या 16 लेक्चर के आसपास ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। डिपेंड कि लेक्चर्स का लेंथ कैसा है। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की। अगर मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना पड़े तो मैं ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछूंगा। थोड़े हार्ड हैं, ट्रिकी हैं, बट सीखने हैं आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 15। आइडियल इंडेक्स नंबर, आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं फिशर के इंडेक्स नंबर को। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो फिशर का इंडेक्स नंबर होता है ना, उसे आइडियल इंडेक्स नंबर कहा गया है। आइडियल क्यों कहा गया है? क्योंकि हम उसमें लैस्पियर्स एंड पास्चे दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम रूट निकालते हैं तो उसे ज्योमेट्रिक मीन भी कहा गया है। तो फिशर का इंडेक्स नंबर आइडियल इंडेक्स नंबर है। नाउ क्वेश्चन में देखें क्या है। आइटम्स दिए हुए हैं ABCD, यूनिट दिए हुए हैं 20 kg, 5 kg, kg एंड लीटर, और सामने प्राइस एंड क्वांटिटी, बेस ईयर एंड करंट ईयर। ये लगता है मुझे यहाँ मिस्टेक है क्वेश्चन में, क्योंकि इन्होंने दोनों में ही बेस ईयर लिख दिया है। बेस ईयर 14, बेस ईयर 15। ये बेस ईयर नहीं होगा, ये करंट ईयर हो जाएगा। फर्स्ट हम आइटम ए देख रहे हैं। आइटम ए में यूनिट दिया हुआ है 20 kg। फिर से मैं बता रहा हूँ, कल एक्सप्लेन किया था, ध्यान से समझना। यूनिट 20 kg दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो प्राइस है ये 20 kg का प्राइस है। ये कोई बैग आता होगा जिसमें 20 kg आता होगा यह आइटम, और उसका प्राइस 120 है। और यहाँ पर हमने लिया है 10 kg एंड 15 kg। तो क्वांटिटी kg में है, तो पहले मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ। क्वांटिटी में मैंने लिख दिया 10 kg, फिर यहाँ पर लिख दिया 15 kg। अब क्वांटिटी kg में है तो मुझे प्राइस भी kg में चाहिए, किलोग्राम में प्राइस चाहिए, और यहाँ पर 120 दिया हुआ है 20 kg का प्राइस। सो 120 डिवाइड बाय 20 करूँगा तो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 6। अब 120 को 20 से डिवाइड किया तो ये जो प्राइस आ गया वो पर किलो का प्राइस आ गया। तो देखिए मैंने यूनिट में यहाँ लिखा है किलो का प्राइस, पर किलो प्राइस 6 रुपीज़, और इन्होंने 10 kg का जो क्वांटिटी है वो बाय किया है। पर किलो प्राइस 6 रुपीज़ एंड 15 kg क्वांटिटी बाय की है। फिर से प्राइस ऑफ द करंट ईयर 280 दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैं यही करूँगा। 280 डिवाइड बाय 20, तो ये आंसर होगा 14। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डिवाइड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्वांटिटी kg में है, प्राइस kg में चाहिए, और यूनिट भी kg में ही लिखना है। नाउ सेकंड बी आइटम, 5 डज़न, 120 प्राइस, 3 डज़न एंड 48 पीसेस। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने पीसेस में बाय किया है, यहाँ पर डजन्स में बाय किया है, और जो प्राइस दिया हुआ है वो 5 डज़न का प्राइस दिया हुआ है। 5 डज़न मीन्स ये कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो 5 डज़न की पैकिंग में आता होगा, और 5 डज़न का जो इनका प्राइस है वो है 120 रुपीज़। अब मैं पहले क्वांटिटी लिख देता हूँ। तो क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिखी 3 डज़न, तो ये रही क्वांटिटी 3 डज़न। यहाँ पर दिया हुआ है 48 पीसेस। अब 48 पीसेस तो कितने डज़न होंगे, आपको डज़न में लिखना है सब कुछ।
यहाँ पर डज़न का यूनिट ले लिया तो क्वांटिटी भी डजन्स में आएगी और उसका प्राइस भी डज़न का लिखेंगे। तो 48 पीसेस मीन्स 4 डजन्स होते हैं। 48 पीसेस मीन्स 4 डजन। सो यूनिट भी डजन्स में, क्वांटिटी भी डज़न में। अब हम इसका प्राइस भी डज़न में लिखेंगे। तो डज़न में प्राइस करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए 120 रुपीज़ का जो प्राइस है वो 5 डज़न का है। सो 120 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। सो 120 डिवाइड बाय 5, तो पर डज़न प्राइस आ जाएगा। सो पर डज़न प्राइस होगा 24 रुपीज़। और यहाँ पर जो प्राइस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 140 रुपीज़। तो 140 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्राइस है ये 5 डज़न का प्राइस है। यहाँ पर देखिए यूनिट में लिखा हुआ है 5 डज़न का प्राइस है। सो 5 डज़न का है, 5 से डिवाइड कर देंगे। 140 डिवाइड बाई 5, तो ये आंसर आएगा 28 रुपीज़ पर डज़न। तो देखिए अब ध्यान से, क्वांटिटी डजन्स में, प्राइस डज़न का, यूनिट में भी डज़न लिख दिया हमने। नाउ सी में देखिए जो प्राइस दिया हुआ है वो किलो का दिया हुआ है। मीन्स ये जो 4 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़ का जो प्राइस है वो किलो का प्राइस है। तो मैंने यहाँ किलो लिख दिया है, यूनिट में किलो। प्राइस 4 रुपीज़ पर किलो एंड 8 रुपीज़ पर किलो। अब क्वांटिटी हमें किलो में लिखनी है। तो ये जो करंट ईयर है 2015, उसकी क्वांटिटी तो किलो में ही लिखी हुई है। सो 4 किलो। अब 14 में क्वांटिटी लिखी हुई है 5000 ग्राम्स। नाउ 5000 ग्राम को हम किलो में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्वांटिटी को क्यों किलो में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब प्राइसेस किलो में दिए हुए हैं। प्राइस भी किलो में है, एक क्वांटिटी किलो में है तो दूसरी क्वांटिटी को भी किलो में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 5000 ग्राम्स, मैं यहाँ आपको रफ और करके दिखाऊँ तो 5000 ग्राम्स, 5000 को 1000 से डिवाइड कर लो। ये यूनिट्स मैंने आपको कल सिखाए थे। कल जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसके पहले मैंने आपको ये यूनिट्स बोले थे कि ये सारे आप अपनी फॉर्मूला वाले पेज पर लिख लो। तो यहाँ पर देखो 1 किलो मीन्स 1000 ग्राम्स होता है। तो 5000 ग्राम्स है, तो 5000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें किलो मिल जाएगा। तो जो सी क्वांटिटी है वो होगी 5 किलो। अब देखिए क्वांटिटी किलो में आ गई, प्राइस भी किलो का है एंड यूनिट भी किलो में है। सो तीनों क्लियर हो गए, क्वांटिटी किलो में, प्राइस भी किलो में और यूनिट भी किलो में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डी प्रोडक्ट पर। अब जो डी प्रोडक्ट है यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें तो डी प्रोडक्ट 5 लीटर दिया हुआ है। 5 लीटर मीन्स ये कोई केमिकल हो सकता है, ये ऑयल हो सकता है। 5 लीटर की पैकिंग में आता है और इन्होंने क्वांटिटी कितनी ली है, 15 लीटर एंड 20 लीटर। तो 15 लीटर एंड 20 लीटर क्वांटिटी ली है, तो मैं क्वांटिटी में यहाँ पर 15 लीटर्स लिख रहा हूँ और 20 लीटर्स लिख रहा हूँ, 15 एंड 20 लीटर्स। अब मैं लीटर्स में लिख रहा हूँ, यूनिट लीटर में लिखा है तो इसका प्राइस भी मुझे पर लीटर चाहिए होगा। सो पर लीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 52 रुपीज़ जो प्राइस है वो 5 लीटर्स का है। तो 52 को 5 से डिवाइड कर लो आप। तो देखो 52 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 52 डिवाइड बाई 5, तो आंसर आ रहा है 10.4। तो ये हो गया 10.4 पर लीटर। हुआ क्लियर। 5 लीटर की पैकिंग आती है, 5 लीटर का बॉटल आता होगा 52 रुपीज़ में, तो 52 को 5 से डिवाइड कर दिया। मीन्स 1 लीटर का प्राइस हो गया, 1 लीटर का भाव हो गया 10.4 और इन्हें 15 लीटर्स की ज़रूरत है, बाय किया है। फिर प्राइस है 58, तो सेम करूँगा मैं 58 को 5 से डिवाइड करूँगा। सो 58 डिवाइड बाय 5, तो प्राइस हो गया 11.6। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 11.6। तो क्वांटिटी लीटर में है, प्राइस पर लीटर आ गया और यूनिट में मैंने लीटर कर दिया। मैं यहाँ लीटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैं जो प्राइस लिख रहा हूँ ये लीटर का प्राइस है, और यहाँ पर इन्होंने 5 लीटर इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने जो प्राइस लिखा है वो 5 लीटर्स का लिखा है। हुआ क्लियर। ऊपर देखिए इन्होंने ए प्रोडक्ट में 20 kg लिखा है,
इनका मतलब है कि ये जो प्राइस बता रहे हैं आपको वो 20 kg का प्राइस है और मैंने यहाँ किलो लिख दिया है। तो मैं जो प्राइस लिख रहा हूँ वो 1 किलो का प्राइस लिख रहा हूँ। 1 किलो यूनिट, 1 किलो का प्राइस और किलो में क्वांटिटी परचेज़ की है। यहाँ तक सम हो गया, मीन्स आपका समझो 80-90% सम कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, तो आपको याद है लेस्पियर्स, पास्चेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। लेस्पियर्स के लिए आपको नंबर याद रखना है 1000, पास्चे के लिए याद रखना है 1101 एंड फिशर उन दोनों का स्क्वायर रूट होता है मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट फिशर पूछा हुआ है तो हम फिशर कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्ट फिशर कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था। तो आइए पहले हम ये नंबर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड देन कैलकुलेट करते हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर। सो फर्स्ट पॉइंट इज P1Q0। P1Q0 दैट मीन्स P1 ये कॉलम है और Q0 ये है। सो 14 × 10 P1Q0, 14 × 10 140, 28 × 3 84, P1Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 × 5 40 एंड 11.6 × 15, तो आंसर आएगा 174 प्लस कर देंगे 40 प्लस 84 एंड प्लस 140, तो टोटल आ गया 438 टोटल आ गया P1Q0 का। आगे वाले कॉलम्स के टोटल्स नहीं होते हैं कभी भी, सिर्फ इन 4 कॉलम्स के ही टोटल करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज P0Q0। P0Q0 दैट मीन्स इन दोनों का टोटल करना है हमें। 6 × 10 60, 24 × 3 72, 4 × 5 20 एंड 15 × 10.4 156, तो टोटल करेंगे 156 प्लस 20 प्लस 72 प्लस 60, तो ये आंसर हो गया 308। नाउ नेक्स्ट इज P1Q1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है P1 एंड Q1। सो 14 × 15 210, 28 × 4 112, 8 × 4 32 and 11.6 × 2 232, so 232 plus 32 plus 112 and plus 210, तो ये टोटल हो गया 586। नेक्स्ट P0Q1, P0 फर्स्ट कॉलम एंड Q1 लास्ट कॉलम, सो मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो 15 × 6 15 6 90, 24 × 4, so 24 × 4 96, 4 × 4 16 and 20 × 10.4 208, 208 प्लस 16 प्लस 96 प्लस 90, तो ये हो गया 410, तो ये हो गए चारों टोटल। अब हमें लेस्पियर्स या पास्चे नहीं करना है, हमें डायरेक्ट फिशर्स इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो फिशर्स इंडेक्स नंबर के लिए डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको पहले भी फार्मूला लिखा ही है, वही फार्मूला है, कोई फ़र्क नहीं है। हमें सेम उसी टाइप से करना है जो हमने फिशर्स इंडेक्स नंबर में लेस्पियर्स एंड पास्चे का रूट करते हैं। अगर इस मेथड से भी जाएंगे तो भी करेक्ट होगा। आप लेस्पियर्स कैलकुलेट करो, पास्चे कैलकुलेट करो, फिर फिशर करो, या फिर डायरेक्ट फिशर करना है तो ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ फिशर्स हो कैसे रहा है। तो फिशर्स इंडेक्स नंबर अब ये
फॉर्मूला आई कैसे, मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपको उसके लिए सोचना नहीं है कैसे हुआ। फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर ऑफ लैस्पियर्स इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे। ना लैस्पियर्स का इंडेक्स नंबर क्या है, तो मैंने आपको क्या लिखवाया है, सिग्मा पी क्यू लिख दो, डिवाइड में भी सिग्मा पी क्यू लिख दो। अब इसमें आपको 1000 नंबर याद रखना है, सो 1000 इंटू 100, फिर इंटू करना है पास्चेस, तो पास्चे का फिर से आपको सिग्मा पी क्यू और यहाँ याद रखना है 1101 इंटू 100 एंड देन रूट। अब देखिए कि 100 दो बार है अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू नाउ सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 का रूट कर रहा हूँ, और 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा 10,000, फिर उसका रूट करोगे तो वो 100 हो जाएगा, तो 100 रूट से बाहर रख दिया है। तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला बुक में दी हुई है, कैसे आई वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप लैस्पियर्स पास्चे में जाओगे तो भी चलेगा, आप इस फार्मूला से कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा। ये मैंने आपको जस्ट बताया कि ये फार्मूला आई कैसे। अब हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, सो सिग्मा P1 Q0 438 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 308 इंटू P1 Q1 586 डिवाइड बाय P0 Q1 410, उसका रूट करना है, और ये 100 है वो रूट से बाहर है, ये याद रखना है, ये जो 100 है वो रूट से बाहर है। तो आइए पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 438 इंटू 586 डिवाइड बाय 308 डिवाइड बाय 410 इक्वल्स टू, ये आंसर आया 2.03253। मैं डायरेक्ट इसका रूट कर लेता हूँ, सो रूट आ गया 1.42, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.42। उसके बाद मुझे लिखना है 56, तो 56 के बाद देखिए 68 है, तो मैं 57 कर देता हूँ यहाँ पर, 57 इंटू 100। तो फाइनली जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 142.57। ये है इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। डायरेक्ट कैलकुलेट किया, आइडल इंडेक्स नंबर कहते हैं फिशर के इंडेक्स नंबर को। सो ये आपने देखा फिशर का इंडेक्स नंबर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये तो आप सब कर आए हो, आगे वाले चैप्टर्स में, आगे वाले लेक्चर्स में भी कर आए हो। मेन इसमें जो पॉइंट है वो है कन्वर्जन का पॉइंट, कि आपको कन्वर्जन कैसे करना है। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, डायरेक्ट ये लेक्चर नहीं करना है, पहले आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 समझना है मैंने कैसे करवाया, उसके बाद इलस्ट्रेशन 13 ट्राई करके देखना है। आप स्टेप वाइज चलोगे, आपको सम करने में मज़ा आएगा और कंसेप्ट भी समझ में आएगा। फिर उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5। ये सम आप एक बार फिर से करके देखोगे, खुद से करके देखोगे। आपको यूनिट में किलो लिखना है तो प्राइस किलो का लिखना है, आप यूनिट में डजन लिख रहे हो तो प्राइस डजन का लिखना है। और उसके बाद आता है आज का होमवर्क। तो ये है आज का होमवर्क आपका, सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, दो सम होमवर्क में दे रहा हूँ। सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, ये दोनों सम होमवर्क में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। अब देखें हम कि एक्सरसाइज 1.3 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 1.3 जिसमें 6 क्वेश्चंस हैं। तो ये आज हमने 5th क्वेश्चन किया, 4th मैंने आपको कल करवाया था, और 6th भी ऑलरेडी हमारा हो चुका है, 6 ऑलरेडी हो चुका है। और उससे पहले हमने 3rd भी किया है, क्वेश्चन नंबर 3rd, 2nd एंड 1st। सो एक्सरसाइज 1.3 में सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। क्वेश्चन 1st भी किया, क्वेश्चन 2nd भी किया था, 3rd भी किया था, और 3rd के बाद मैंने 6th करवाया था, क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट क्लियर करना था। और उसके बाद हम इसमें कन्वर्जन वाले मेथड पर आ गए थे। कन्वर्जन में अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो लास्ट लेक्चर आप देखो, जो इससे पहले वाला लेक्चर है
जिसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए थे कि क्विंटल को किलो में कैसे कन्वर्ट करना है, डज़न को पीसेस में कैसे कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम्स में या ग्राम्स को किलोग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो वो सारे मैंने आपको यूनिट्स लिखवाए थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लिख लेना। और ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 किया एक्सरसाइज 1.3 का। सो एक्सरसाइज 1.3 में सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिशर्स इंडेक्स नंबर आइडियल इंडेक्स नंबर होता है, ये लैस्पियर्स एंड पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन है, ये लैस्पियर्स एंड पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन है। आज के होमवर्क में सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 है। थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ 5 से 7 लेक्चर्स और आएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4। बट मैं फिर से बताऊं, सारे लेक्चर्स आप सीक्वेंस में देखोगे, आगे पीछे करके नहीं देखोगे। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।